हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे। और मैं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एससीसी एजुकेशन में आज फिर से आप लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड क्लासेस या सेकंड क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम का। और कल हमने मतलब पिछले डे में कल हमने आपका नंबर सिस्टम का पहला क्लास स्टार्ट किया था। और नंबर सिस्टम में हमने कल कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था, जैसे कि स्क्वायर निकालना। तो जैसे हमने अभी पिछले क्लास में सीखा था कि अगर जैसे सर अगर एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है, तो मैंने कल अंक और संख्या में भी डिफरेंस बताया था, है ना। तो हम देखते जैसे एक अंक की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कल देखा था। अगर इनका अगर मुझे वर्ग निकालना हो तो बेसिकली हमको क्या होता है कि एक अंक की संख्या का वर्ग तो हमको बेसिकली पता ही रहता है। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एक का वर्ग मतलब एक गुणित एक होगा, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग और नौ का वर्ग। एक का वर्ग मतलब जो संख्या बेस में होती है उसको दो बार लिख करके गुणा करते हैं। तो एक का वर्ग मतलब एक एकम एक आएगा, फिर दो को लिखेंगे दो बार तो हो जाएगा दो दूनी चार हो जाएगा, तीन को लिखेंगे दो बार, तीन गुणित तीन बराबर तीन तिरका नौ हो जाएगा, चार को लिखेंगे दो बार, क्योंकि बेस वाली संख्या जो नीचे संख्या होती है उसको उतना ही बार लिखा जाता है जितना कि ऊपर हो। तो जिसके ऊपर जितना होता है, मतलब अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर दो लिखा है पावर में, तो उसको पढ़ते हैं क्या? वर्ग या स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर। तो चार का वर्ग होता है चार चौके 16, पांच का वर्ग होता है पांच गुणित पांच, दो बार लिखेंगे बेस वाली संख्या को, होता है पांचम 25। छह के ऊपर दो लिखा है मतलब छह को कितने बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। छह गुणित छह बराबर होता है छह छंग 36। सात को दो बार लिखेंगे क्योंकि सात के ऊपर दो है, तो सात गुणित सात लिखेंगे, हो जाएगा सात सतैया 49, 49। 8 इंटू 8 64 एंड आएगा हमारा 9 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 981। और यहाँ पे एक संख्या होता है हमारा 10, तो 10 को भी दो बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 10 धाम 100। तो ये हमने कल देखा था। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हमने देखा था कि भैया यहाँ तक तो हमको मालूम है, लेकिन अगर हमको इनसे अगर बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कि 25 30 45 32 50 56 65 70 75 89 90, तो इनका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो कल हमने इनका वर्ग निकालने के लिए देखा था। आपको अगर कोई समस्या होता पिछली वीडियो देख लेना, और अगर नहीं भी अगर है तो मैं एक सवाल आपको एक एक सवाल करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कल हमने देखा था कि वर्ग निकालने का ट्रिक देखा था हमने कि वर्ग जिसके साथ में पीछे 5 लगा हो उनका भी देखा था, और जिनके साथ पीछे 5 नहीं लगा है, मतलब क्या लगा? 5 नहीं है, 5 ना लगा हो, है ना। 5 मतलब नहीं लगा हो, कट। जैसे क्या लगा हो? 2 लगा हो, 7 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, 9 लगा हो, है ना। और भी बहुत सारी संख्या, जो भी संख्या लगा हो, जिनके साथ अगर 5 लगा है उसका मैं निकालने आपको बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दो बता दे रहा हूं। जैसे कि एक ले लो 15, 15 का वर्ग। तो मैं बताया था कि जिसके साथ पीछे 5 लगा हो, इकाई अंक 5 हो, उसका क्या करते हैं? उसका वर्ग निकालने का ट्रिक है, तरीका है कि पीछे वाले का पहले डायरेक्ट स्क्वायर करो। पहले पीछे वाले का डायरेक्ट स्क्वायर करो। ध्यान समझते जाना एक एक पॉइंट। इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करो तो इसका वर्ग कितना होगा? पांचम 25, डायरेक्ट 25 लिख दो, हो गया। अब इस संख्या का हो गया। अब ये जो एक बचा है इसका क्या करना है? तो ये 5 वाली संख्या का बता रहा हूं, जिसके साथ एक लिखा हो क्या करते हैं? एक के आगे वाली जो संख्या लिखी हो उसके आगे वाले संख्या से हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक के आगे कौन सी संख्या होती है? मान लो 2 होता है ना, 2 होता है, तो एक का जब 2 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा? 2 एकम 2। आप करके देख लेना कैलकुलेटर में, 15 के स्क्वायर 225 ही होता है। मान लीजिए आपको एक संख्या और देता हूं मैं, 35। 35 का वर्ग जब हम कर रहे हैं तो 35 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग कितना होगा? पांचम 25, पूरा पूरा लिख दो 25। और 3 का वर्ग करना है
तो 3 का क्या करना है, क्योंकि 5 वाली संख्या तो जो संख्या दहाई में होता है उसके आगे वाले संख्या से हम उसका गुणा कर देते हैं। 3 है, 3 के आगे कौन सी संख्या आएगा, 4 आएगा। जब 3 के साथ जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 35 का जो स्क्वायर होता है 12 25 होता है। एकदम क्लियर। एक और बता देता हूं, 45 मान लो 45 का वर्ग मैंने क्या बताया, 5 पीछे वाले का वर्ग करो, डायरेक्ट लिख दो, 5 25 हो गया। अब आया हमारा दहाई का अंक मतलब 4, तो मैंने क्या बताया था कि इस जो दहाई का अंक है उसके आगे वाले अंक से इसका गुणा कर दो। 4 के आगे वाला अंक कौन सा आता है, 5। जब 5 के साथ जब गुणा करेगा तो कितना होगा, 4 पंचे 20। 45 का आप वर्ग करोगे, 45 गुणित 45 तो आएगा 20 25 आएगा। ये होता है 5 के वर्ग निकालने का तरीका। अब आता हमारा 2 अंकों के वर्गों का निकालना। जैसे मान लीजिए जिसके साथ 5 ना लगा हो उसका अलग रूल्स होता है थोड़ा सा। जैसे 12 का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। क्या करना है, 2 का वर्ग निकालेंगे पहले, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मैंने लिख दिया 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, लिख दिया। अब फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का पहला ट्रिक हो गया कि पहले पीछे वाले का वर्ग करना है, फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो कितना होगा, 2 एकम 2, और जब इनका जो मल्टीप्लाई होगा उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इन आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों संख्याओं को, और उसका जो उसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया, और इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 दूनी 4, और अब इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग होगा 1 एकम 1, 12 12 होता है 144, ये हमको मालूम था। ऐसे ही 13 का करके देख लो, मैंने क्या बताया कि पीछे वाले का पहले डायरेक्ट वर्ग कर दो, कितना होगा, 3 13 का 9, फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जितना उत्तर आता है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। और अब मैंने क्या बोला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जितना उत्तर आता है उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितना हो गया, 6, यहां लिख दो 6, और फिर इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग होता है 1, करके देख लो, 13 13 169 आता है। ये हमने कल देखा था। ऐसे आप सवाल करेंगे तो आपको आने लगेगा, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, तो पिछली क्लास हमने देखा था, मैंने तो आपका रिवाइज कर दिया, और आज हम देख रहे हैं सेकंड, और आज हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कल हमने देखा था नंबर सिस्टम में कि अगर मान लीजिए कि कोई सवाल है, जैसे हमको जैसे कहता है, सवाल पहला है कि अगर हमको कहता है कि भैया प्रथम के 5, ध्यान से देखना, प्रथम के 5 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा। यह बोल रहा कि प्रथम के 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमको मालूम है कि प्रथम के सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कल हमने देखा था कि सम संख्या मतलब n और n + 1, ये होता है भैया प्रथम के सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। n मतलब होता है नंबर, तो हमारे पास नंबर कौन सा है, 5 है, यहां लिखो 5 + 1 कितना हो गए, ये 6 हो गया, यहां लिखो 5 और 5 और 1 ये कितना हो गया, 6। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह होता है, तो ये होगा 5 छक्का 30। प्रथम के 5 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 30 होगा। दूसरा देख लेते हैं, हम कहते हैं कि प्रथम के 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम के 10 सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, है ना। पहला होगा 10 नंबर,
और इसी नंबर में एक को जोड़ भी देना है, तो 10 और यहाँ हो जाएगा 11, क्योंकि नंबर हमारा 10 है ना, तो हो जाएगा 10 और 11। अब 11 का जब तुम 10 के साथ गुणा करोगे 11 धाम 110, यही हमारा आंसर है। ऐसे निकालते हैं आपका सवाल। अब आपको कभी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी पूछ देगा कि प्रथम के 10 सम संख्याओं का योग का इकाई अंक बताइए, तो आपको पहले सम निकालते आना चाहिए। कभी ये पूछ देगा कि प्रथम के 10 सम संख्याओं के योग का दहाई अंक बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5, तो आपको ये संख्या निकालते आना चाहिए। कल हमने ये क्लास में डिस्कस किया था, और ऐसे आप 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, है ना, 1 से 50 तक, प्रथम के 10, प्रथम के 20, ऐसे करके आप 2 4 5 सवाल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई सम संख्याओं का, कि सम संख्या प्रथम के 10, प्रथम के, चलो मैं प्रथम के 20 भी निकाल के दिखा देता हूं। यह हो गया मेरा पहला सवाल, यह हो गया मेरा दूसरा सवाल, ये तीसरा कर लेते हैं हम। मैं कहता हूं कि प्रथम के 20, प्रथम के 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम के सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमको मालूम है कि 20 लिखना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है n। अब हमारा नंबर कितना है भाई, नंबर 20 है, 20 पूछा है ना, 20 है, और n + 1 मतलब n मतलब आएगा हमारा नंबर, नंबर कितना है 20 है, यहाँ n बराबर 20 लिख देता हूँ। चलो, तो n + 20, n मतलब कितना 20, और +1 21 हो जाएगा, 20, और यहाँ पे आ जाएगा 21, कर लो मल्टीप्लाई, है ना, 21 शून्यम शून्य, 21 शून्यम शून्य, और ये 21 का जब हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो 21 दूनी होता है कितना 42, 21 दूनी होता है क्या 42। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम के 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा भैया 420। ओके, चलिए, अब ये तो हो गया सम संख्याओं वाला। अगर यही अगर बोल दे कि विषम, क्योंकि देखो सवाल कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ये बोल देगा कि प्रथम के 10 सम संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए, प्रथम के 50 सम संख्याओं के दहाई का अंक बताइए, तो आप यहां से बिल्कुल आराम से कर लेंगे, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो मालूम है अपन को। अब हम सेकंड सवाल में थोड़ा सा ट्रिक अपना बदलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। और अब हम कहते हैं कि प्रथम के 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। क्या बोल रहा, देखो प्रथम के 5, बिल्कुल सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम के 5 विषम संख्याओं का योग, विषम। अब विषम के लिए क्या होता है कि नंबर का स्क्वायर कर दो बस, विषम के लिए नंबर का स्क्वायर कर दो बस। तो हमारे पास नंबर कौन सा नंबर है 5, 5 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 5 25। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। आप क्या करना, प्रथम के 5 लिखना, प्रथम के 5 आप लिखना कि जो जो कौन कौन विषम है, और उनका आप टोटल जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि प्रथम के 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम के 10 विषम संख्याओं का योग, हमको फॉर्मूला क्या है कि जो भी संख्या उसका स्क्वायर कर देना है। हमको 10 हमारा दिया है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो n का स्क्वायर होता है भैया। तो n का स्क्वायर मतलब n बराबर, n मतलब होता है नंबर, नंबर कितना है हमारा 10 है ना नंबर, तो n का मतलब 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो 10 दाम कितना होता है 100 हो जाता है। यही हमारा आंसर है। प्रथम के 10 विषम संख्याओं को लिख लेना और उनको जोड़ना, आंसर यही आने वाला है। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ। चलिए ठीक है, और मिलते हैं फिर
अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और कल हम देख रहे हैं या कल हम देखेंगे प्रथम के जो प्रथम के 10, प्रथम के 5 घनों का योग, घनों का योग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।